आज का हमारा विषय है ऑटोफेजी। ये नाम आजकल हेल्थ और खासकर फास्टिंग यानी उपवास की बातों में काफी सुनने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमारे पास कुछ लेख और शोध है, तो उन्हीं के आधार पर आज समझेंगे कि ये ऑटोफेजी आखिर है क्या भला, इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारी सेहत पर इसका क्या अच्छा बुरा असर पड़ता है। सही है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ऑटोफेजी का मतलब क्या है? ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, ऑटोफेजी ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से। ऑटो मतलब खुद या स्वयं, और फैगी मतलब खाना। अच्छा, स्वयं को खाना। हाँ बिल्कुल, शाब्दिक अर्थ तो यही है, स्वयं को खाना। पर डरने की बात नहीं है। ये दरअसल हमारे शरीर की कोशिकाओं का एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का अंदरूनी क्लीनिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम है। क्लीनिंग सिस्टम कैसे? ऐसे समझिए कि कोशिका के अंदर जो भी पुराना, टूटा फूटा या गैर जरूरी सामान है, जैसे कोई खराब हो गया प्रोटीन है या पुराने कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी वो जो सेल को एनर्जी देते हैं। हाँ वही। तो कोशिका इन सब बेकार चीजों को पहचानती है और उन्हें एक खास थैली, जिसे ऑटोफैगोसोम कहते हैं, उसमें पैक कर देती है। अच्छा, एक तरह की कचरा थैली। हाँ कह सकते हैं। फिर एक दूसरा हिस्सा होता है लाइजोसोम। वो इस थैली के साथ जुड़कर अंदर की चीजों को गला देता है, पचा देता है, और उससे जो कच्चा माल या कहिए ऊर्जा निकलती है, उसे कोशिका दोबारा इस्तेमाल कर लेती है। अरे वाह, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सेल के लेवल पर। बिल्कुल सही। और ये प्रक्रिया खास तौर पर तब तेज हो जाती है जब शरीर को बाहर से खाना यानी पोषक तत्व कम मिल रहे हों, जैसे कि उपवास के दौरान। अच्छा, तो ये उपवास वाली बात, यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है। इसे ठीक से चालू करने के लिए कितना लंबा उपवास रखना पड़ता है? क्या कोई फिक्स टाइम है? देखिए, कोई एक जादुई नंबर तो नहीं है। ये हर इंसान के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप क्या खाते पीते हैं, किस तरह का उपवास कर रहे हैं, सब बातों पर निर्भर करता है। हम्म। लेकिन हाँ, जो रिसर्च हमारे पास है वो ये इशारा करती है कि करीब करीब मान लीजिए 16 घंटे से लेकर 24 घंटे के उपवास के बाद ऑटोफेगी की प्रक्रिया में अच्छी खासी तेजी आती है। 16 से 24 घंटे, इसीलिए शायद वो 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पॉपुलर है। 16 घंटे भूखे रहना। हाँ बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है इसे थोड़ा बूस्ट करने का। और अगर कोई 24 घंटे या उससे भी लंबा उपवास करता है तो ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है। लेकिन लंबे उपवास, उसमें तो सावधानी बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा। लंबे उपवास मतलब 24 घंटे से ज़्यादा, वो हमेशा किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह और निगरानी में ही करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना होगा कि कोई लाइट का स्विच नहीं है कि ऑन किया और ऑटोफेगी चालू, ऑफ किया तो बंद। अच्छा। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर में हर समय थोड़ी बहुत चलती रहती है। बस उपवास या कुछ और स्थितियों में इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है या इसके कुछ नुकसान भी हैं? फ़ायदे क्या हैं इसके? ज्यादातर जो वैज्ञानिक जानकारी और शोध हैं वो इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं। फायदे कई हैं, अलग अलग लेवल पर। जैसे कि? एक तो ये कोशिकाओं को नया करने में मदद करती है, पुरानी और खराब चीजें हटाकर। तो ऐसा माना जाता है कि इससे शायद उम्र बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है। एंटी एजिंग जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करना। आजकल कई बीमारियों की जड़ में इन्फ्लेमेशन को माना जाता है। सही कहा। फिर मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए अच्छा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो सकती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो कई स्टडीज में सामने आई है, वो है दिमाग के लिए इसके फायदे। दिमाग के लिए कैसे? ये दिमाग की कोशिकाओं से वो हानिकारक प्रोटीन हटाने में मदद कर सकती है जो अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों से जुड़े होते हैं। ओह, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर की रोकथाम में भी इसकी संभावित भूमिका पर रिसर्च चल रही है। जानवरों पर हुई स्टडीज में तो इसे लंबी उम्र से भी जोड़ा गया है। वाह, फायदे तो काफी गिना दिया आपने। लेकिन क्या कोई नेगेटिव साइड भी है? हाँ, बिल्कुल है। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। कुछ खास बीमारियां हैं जिनमें अगर ऑटोफैगी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए तो वो नुकसान कर सकती है। अच्छा। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई दवा ले रहा है तो उसे उपवास या डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। और हाँ, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं या जिनका वजन पहले से ही बहुत कम है, उन्हें तो बिना एक्सपर्ट की सलाह के लंबे उपवास के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सावधानी सबसे जरूरी है।
अच्छा, इन फायदों और सावधानियों के बीच एक और बड़ा कॉमन सवाल है कॉफी। बहुत लोग उपवास में ब्लैक कॉफी पीते हैं। क्या इससे ऑटोफेगी रुक जाती है? हाँ, ये सवाल तो खूब पूछा जाता है। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स और स्टडीज यही मानते हैं कि प्लेन ब्लैक कॉफी, मतलब जिसमें ना चीनी हो, ना दूध, ना क्रीम, सिर्फ काली कॉफी। हाँ, सिर्फ काली कॉफी, वो आमतौर पर ऑटोफेगी को रोकती नहीं है। बल्कि कुछ रिसर्च तो ये भी इशारा करती है कि कॉफी में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो शायद ऑटोफेगी को थोड़ा सपोर्ट भी करते हों। अरे वाह! लेकिन कैच ये है कि जैसे ही आप उसमें कुछ कैलोरी वाली चीज मिलाते हैं, चीनी, दूध, क्रीम या कुछ और, तो आपका उपवास एक तरह से टूट जाता है और फिर ऑटोफेगी की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है या रुक सकती है। समझ गया। तो कॉफी लवर्स के लिए ठीक है, बस ब्लैक होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और एरिया जिस पर थोड़ी बात हुई थी हमारे श्रोतों में, वो है किडनी हेल्थ। क्या ऑटोफैगी का किडनी पर भी कोई असर होता है? क्या ये किडनी को ठीक करने में मदद कर सकती है? देखिए, किडनी वाला जो एरिया है उस पर रिसर्च अभी भी कह सकते हैं थोड़ी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद जगाने वाले हैं। किस तरह की उम्मीद? ऐसा लगता है कि ऑटोफैगी किडनी की जो कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं उन्हें हटाने में मदद कर सकती है। किडनी में होने वाली सूजन और फाइब्रोसिस, मतलब किडनी के टिश्यू का सख्त हो जाना, उसे भी कम करने में शायद इसकी भूमिका हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी, यानी अचानक किडनी को जो चोट पहुंचती है, उससे बचाने में भी इसका कुछ रोल हो सकता है, ऐसा कुछ स्टडीज में देखा गया है। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ऑटोफैगी किडनी की बीमारियों का कोई जादू इलाज नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ उपवास करने से किडनी की कोई गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म हो सकता है पर इलाज नहीं। बिल्कुल, ये शरीर की एक सहायक प्रक्रिया है। अगर किसी को किडनी की कोई भी समस्या है तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास या खानपान में कोई भी बड़ा फेरबदल करने से बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर है। सही है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो ऑटोफैगी शरीर का अपना एक कमाल का रिपेयर और क्लीनिंग सिस्टम है। हाँ, कह सकते हैं। सही तरीके से नियंत्रित रूप से किया गया उपवास इसे बढ़ाने का एक तरीका है जिसके कई फायदे हो सकते हैं। सेल्स को नया करना, सूजन कम करना, शायद ब्रेन हेल्थ में भी मदद। प्लेन ब्लैक कॉफी उपवास के दौरान ठीक है जब तक उसमें कैलोरी ना हो, और किडनी के लिए ये मददगार हो सकती है, पर इसे इलाज कतई ना समझें और डॉक्टरी सलाह हमेशा लें। बिल्कुल सही सारांश है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि ऑटोफैगी हमें ये दिखाती है कि हमारे शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की, मरम्मत करने की कितनी जबरदस्त क्षमता है, अपनी एक इंटेलिजेंस है। हाँ, ये तो है। तो शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की और कौन सी आदतें हैं, लाइफस्टाइल की कौन सी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर वो अनजाने में इस जरूरी प्रक्रिया को या तो दबा रही होंगी या शायद बढ़ा रही होंगी। इस पर विचार किया जा सकता है ना।